नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं आज के अखबारों और मंत्री रेखा आर्य के ऑपरेशन को लेकर सोशल मीडिया पर मचे हल्ले पर। रेखा आर्य ने कल 12:18 पर अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, आज बाबा श्री बनखंडी नाथ जी की कृपा और आप सभी देवतुल्य सोमेश्वर वासियों, प्रदेशवासियों, शुभ चिंतकों व संबंधी गणों के आशीर्वाद व शुभकामनाओं से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मेरा ऑपरेशन सफल हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द स्वस्थ होकर आप सभी की सेवा में तत्परता के साथ पुनः कार्य करूंगी। उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। कई लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या एक कैबिनेट मंत्री को उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है जो ऑपरेशन दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है, या फिर मंत्री की नज़र में उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। कई सारे लोगों ने कुछ फोटो और वीडियो भी शेयर किए जिनमें पहाड़ पर महिलाओं को किन कठिन परिस्थितियों में अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है, इसको दर्शाया गया। प्रसव तक के लिए कंधों पर बैठाकर कई किलोमीटर तक महिलाओं को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लेकर जाना पड़ता है। और भी कई सारे सवाल लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाए। आज के हिंदुस्तान अखबार ने भी इस पर एक खबर छापी है जिसमें लिखा है, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की दिल्ली के अस्पताल में सफल सर्जरी हो गई। कुछ समय से उनके पेट में रसोली के कारण दिक्कत हो रही थी। नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जांच कराई गई तो तुरंत सर्जरी के लिए कहा गया। रेखा आर्य पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हो गई थी, अब उनका ऑपरेशन हो गया है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब इस सारी जानकारी में यह कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि रेखा आर्य को दिक्कत क्या थी और कितनी गंभीर दिक्कत थी। क्या उनका इलाज उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में हो सकता था, वो संभव था या नहीं संभव था। पेट में रसोली होना मेडिकल की एक अधूरी जानकारी है, इसीलिए कुछ बातों पर चर्चा जरूरी है और दो बातों पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चर्चा है। एक, रेखा आर्य के दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं भरोसे के लायक नहीं है। और दूसरी बात, अभी जितनी भी जानकारी है वो सब अधूरी है। पता नहीं रेखा आर्य ने किसी प्रदेश के सरकारी अस्पताल में खुद का चेकअप कराया भी है या नहीं कराया है। उनकी बीमारी कितनी गंभीर रही है या फिर कोई साधारण सा ऑपरेशन था यह। इसलिए मेरा मानना है कि बीमारी एक निजी चिंता है। उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कितना बताया जा सकता है, कितना नहीं बताया जा सकता है, यह सब पीड़ित का निजी अधिकार है। लेकिन यहां पर एक बात अलग है, और अलग बात यह है कि रेखा आर्य एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला राजनीतिक व्यक्तित्व है। इसीलिए एक बात बहुत जरूरी है और वह यह है कि रेखा आर्य को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनको प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा है या नहीं भरोसा है, क्योंकि यह केवल सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले लोगों तक से जुड़ा मामला नहीं है, ये आम जनता के भरोसे का भी मामला है। और फिर आपको ध्यान में होगा, जब स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे और दून अस्पताल की डॉक्टर निधि उनियाल का प्रकरण चल रहा था, उसी समय दून अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद का चेकअप कराने वहां पर पहुंचे थे। यह सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेताओं और उनसे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के भरोसे को बनाए रखे। मैं फिर कहता हूं कि बीमारी होना रेखा आर्य का निजी मामला है, वो उसको सार्वजनिक करे या ना करे। लेकिन अगर उनकी किसी एक्टिविटी से, उनकी किसी फोटो से या किसी और गतिविधि से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठता है तो उनकी जवाबदेही बनती है, खुद के प्रति भी, सरकारी सेवाओं के प्रति भी, सुविधाओं के प्रति भी। आज कांग्रेस के वादों और नेताओं पर लोगों को भरोसा कम है, इसीलिए इतनी महंगाई और बेरोजगारी के दौर में भी भाजपा जीत रही है। इसीलिए भरोसा बड़ी चीज है। मैंने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर कम्युनिटी पर एक सवाल किया था। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री ने एक ऐप लॉन्च किया है और मैंने सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप से प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे। पहले 2 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, जिसमें से 40% ने हाँ में उत्तर दिया है और 56% लोगों की राय नहीं में है। 4% लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ भी साफ साफ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन यह एक बड़ी बात है, पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास के समर्थन में इतने बड़े लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह के ऐप पहले भी बहुत से बने हैं और हेल्पलाइन भी पहले भी बहुत सारी लॉन्च हुई है। खुद मुख्यमंत्री पोर्टल पर इससे पहले भी और अभी भी इस तरह की शिकायतें की जा सकती है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की पहल को लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, तो ये संदेश है कि लोगों को भरोसा है वो कुछ अच्छा करेंगे। अब इस भरोसे को जिंदा रखना पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी है। इसी तरह से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसे को कायम रखना रेखा आर्य की जिम्मेदारी है। उनको इस दिशा में सोचना चाहिए और यह उस समय और भी अधिक जरूरी हो जाता है जब प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी के एक छोटे से प्रदेश में उत्तराखंड में 600 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं। यह चिंता को दर्शाती हुई एक तस्वीर है। इसीलिए देखते हैं रेखा आर्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसा जगाने के लिए कुछ करती है या फिर नहीं करती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।